राम राम स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इस लेक्चर में मैं स्पेशल टाइप की सिचुएशंस डिस्कस करूंगा, ओके, जिस पे बेस्ड आप डायरेक्टली क्वेश्चन अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, या सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पेशल टाइप 1 सिचुएशन क्या है कि बेसिकली अगर रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ओके, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ओके, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ओके, ऑफ सीक्वेंस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। क्लियर है? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? p q की पावर x, वेयर x या तो 0 फेलियर होंगे या 1 फेलियर होगा या 2 फेलियर होगा, ओके, या 3 अप टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं बर्नौली ट्रायल्स का मतलब कि ट्रायल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक सक्सेस, दूसरा फेलियर, दूसरा सभी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं और ट्रायल्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फिक्स होगी, इसका मतलब फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी फिक्स होगी, मतलब दोनों का सम 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? इनफाइनाइट हैं, ओके, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रायल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फेलियर, दूसरा सक्सेस, नंबर 1, नंबर 2 ट्रायल्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं, ओके। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये क्या है? फिक्स्ड है फॉर ईच ट्रायल, ओके, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी फिक्स है 1 - p, ठीक है, फॉर ईच ट्रायल, ओके। नंबर 4 नंबर ऑफ, यहाँ पे ट्रायल्स कितने हैं? इनफाइनाइट है। क्लियर है? स्पेशल टाइप सिचुएशन 2, उसका मतलब क्या है? स्पेशल टाइप सिचुएशन 2 मैं वो डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। स्पेशल टाइप सिचुएशन 2 वो क्या है? तो जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फर्स्ट सक्सेस, ओके। अगर x रिप्रेजेंट करे, x रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस in a sequence of independent Bernoulli trials, okay, in a sequence of independent Bernoulli trials, okay। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x क्या आ जाएगा? p q की पावर x - 1 और x की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगी। क्लियर है? यहाँ पे अगेन p प्लस q का सम कितना है? 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी p प्लस q का सम कितना है? 1 है। और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? इनफाइनाइट है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर जो बर्नौली ट्रायल्स थे वो कैसे थे? इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे
बेसिकली इंडिपेंडेंट हैं ये ट्रायल्स, ठीक है। ओके, तो इस पे बेस्ड मैं एक सिचुएशन लिखता हूँ, ठीक है। कि सपोज हमारे पास एक अर्न है, ठीक है, इसमें n वाइट बॉल हैं और m ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो बॉल्स रेंडमली सिलेक्ट किए जा रहे हैं, बॉल्स रेंडमली सिलेक्ट किए जा रहे हैं वन एट ए टाइम until a black ball is obtained. Okay, balls are selected one at a time with replacement. Okay, मतलब रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे बॉल्स की कमी कभी नहीं होगी। ओके, until a black ball is obtained, find the probability exactly x drawn are needed. Okay, find the probability that exactly x drawn are needed. ओके, ये हमारे पास कोई अर्न है, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी जो ये ट्रायल्स हैं दो पार्टों में डिवाइड हो गया। हमको क्या करना है, पहली बात ब्लैक बॉल चूज़ करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये ब्लैक बॉल चूज़ करने के लिए हो गई, और फेलियर का मतलब वाइट बॉल। ओके, फेलियर का मतलब वाइट बॉल आप चूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास कितने बॉल हैं, m प्लस n बॉल्स हैं, तो ये m प्लस n बॉल्स आ गया, ठीक है। और ब्लैक बॉल्स कितने हैं, m बॉल्स हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या आ जाएगा, 1 माइनस p, मतलब वाइट बॉल चूज़ करिए तो वाइट कितने हैं n, और टोटल m प्लस n, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया, ठीक है। ओके, सो x ड्रॉन हमको नीडेड है, ठीक है। तो मतलब x माइनस 1 ड्रॉन में हमको वाइट बॉल मिला होगा, ठीक है, और एक्सेथ ड्रॉन पे हमको ब्लैक बॉल मिला होगा, ठीक है। तो बेसिकली x इक्वल टू स्मॉल x का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 1 ट्रायल्स पे हमको क्या मिला होगा, वी गेट वाइट बॉल्स एंड एक्सेथ ट्रायल पे हमको क्या मिला होगा, वी गेट ब्लैक बॉल। ओके, और ये बेसिकली दोनों जो इसको और ये जो ट्रायल्स हैं इनको मैंने ए और बी इवेंट्स नाम दे दिया, और ये कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ए बी आर इंडिपेंडेंट। तो क्या होगा,
probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. क्लियर है? सो X-1 ट्रायल्स में हमको वाइट बॉल मिला है, इसका मतलब फेलियर मिला है। ओके, इसका मतलब 0 सक्सेस मिला है। ओके, क्या मिला है? 0 सक्सेस। तो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू कि n हमारे पास ट्रायल्स थे, उसमें से x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? p की पावर x q की पावर n माइनस x ये होती थी। तो यहाँ पे ट्रायल्स कितने हैं? x-1, उसमें से 0 सक्सेस हैं, तो p की पावर x q की पावर n माइनस x। ओके, तो x यहाँ पे 0 है, n कितना है? x-1। क्लियर है? इनटू ये क्या आ जाएगा? x सक्सेस पे हमको क्या मिला? ब्लैक बॉल, मतलब सक्सेस मिल गई है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? p है। ओके, तो बेसिकली ये 1 तो क्या आ गया? p इंटू क्यू की पावर x-1। और p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू अभी निकाला, ये p की वैल्यू है। ओके, और ये q की वैल्यू है। तो p की वैल्यू आ गई m/m प्लस n, और q की वैल्यू क्या है? n/m प्लस n की पावर x-1। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे x मिनिमम क्या हो सकता है? x मिनिमम कम से कम हमको ट्रायल्स रिक्वायर्ड हैं टू गेट फर्स्ट वाइट बॉल या ब्लैक बॉल, तो इसका मतलब कम से कम एक ट्रायल तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर पहले बार में हमको ब्लैक बॉल नहीं मिला, मतलब सक्सेस नहीं मिला, तो हम दूसरी बार 2 ट्रायल करेंगे। ओके, अगर 3 ट्रायल मान लो हम करते हैं, तो पहले 2 में हमको क्या मिलेगा? फेलियर मिलेगा, तीसरे में हमको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो बेसिकली x-1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 अनटिल इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। क्लियर है? ओके, तो ये सिचुएशन नंबर 2 हो गई। अब मैं सिचुएशन नंबर 3 लिखता हूँ। तो स्पेशल टाइप 3 क्या है कि बेसिकली स्पेशल टाइप 3। ओके, यहाँ पे क्या है कि x डिनोट कर रहा है एक्स के। ओके, एक्स के इज इक्वल टू एक्स इज द नंबर ऑफ फेलियर बिफोर kth सक्सेस। ओके, ये बेसिकली जो ऊपर टाइप 1 टाइप 2 था उसका एक्सटेंशन है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट सक्सेस था, यहाँ पे वहाँ पे क्या था? फर्स्ट सक्सेस था, और यहाँ पे हमने क्या किया? kth सक्सेस कर दिया। ठीक है, ये टाइप 1 की बात है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये ट्रायल्स हैं वो कैसे हैं? बर्नौली ट्रायल्स हैं। ओके, तो एक्स के क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द kth success in a sequence of independent Bernoulli
trials. Okay, so probability of x k is equal to x, इसकी वैल्यू क्या होगी, probability of, तो बेसिकली m प्लस x माइनस वन ट्रायल्स में x माइनस वन सक्सेस है, ठीक है। सो बेसिकली इन द फर्स्ट m प्लस x माइनस वन trials there are x minus 1 successes and xth ट्रायल पे हमको क्या मिल जाए, इज ए सक्सेस। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ ए और इसका नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। तो बेसिकली ए और बी कैसी इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए बी कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये कैसी हैं, ये क्या है, ये एक बाइनोमियल ट्रायल्स है। ओके, बाइनोमियल ट्रायल में ट्रायल कितने हैं, m प्लस एक्स माइनस वन, m प्लस एक्स माइनस वन, सक्सेस कितने हैं, x माइनस वन। ओके, c x माइनस वन, p की पावर x माइनस वन और q की पावर m प्लस एक्स माइनस वन, तो m आ जाएगा, ठीक है। m प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। और b की प्रोबेबिलिटी एक्स ट्रायल प्लस सक्सेस मतलब p, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, p है, ठीक है। ओके, क्योंकि हमने ट्रायल को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, एक तो सक्सेस, दूसरा फेलियर। ओके, तो बेसिकली जो ट्रायल्स हैं वो बर्नौली ट्रायल्स हैं, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। ओके, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, इनफाइनाइट। ओके, सो ये आ जाएगा p x इक्वल टू एक्स। ओके, ये आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली m प्लस एक्स माइनस वन, सी एक्स माइनस वन, p की पावर x माइनस वन, q की पावर m, ये x माइनस कैंसिल हो जाएगा इंटू p, क्लियर है। और जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, क्या क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3। ओके, तो बेसिकली ये नंबर ऑफ फेलियर्स, तो पहले 0 फेलियर हो सकते हैं, 1 फेलियर हो सकता है, 2 फेलियर हो सकता है, 3 फेलियर हो सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट फेलियर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी पी एक्स के इज इक्वल टू एक्स का जो ये PMF है वो ये आ गया। ओके, तो बेसिकली ये सिचुएशन बहुत रेयर हैं, अगर पूछी जा सकती हैं तो बहुत रेयर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये टोटली JEE एडवांस लेवल का है, ठीक है। ओके, अब इसी सिचुएशन को मैं जैसे पार्ट वन पार्ट टू, मतलब टाइप वन टाइप टू में हमने क्या किया था, दो टाइप किया था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस और नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह मैंने kth सक्सेस की जो कंडीशन है वो मैंने इंक्लूड कर दिया है, क्लियर है। ओके, थोड़ा उसको एडवांस कर दिया है, ठीक है। ओके, तो स्पेशल टाइप 4। ओके,
तो स्पेशल टाइप 4 में क्या है, एक्स के क्या डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस की जगह केथ सक्सेस। ओके, एक्स से इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, एक्स के इक्वल टू एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ट्रायल्स required to get kth सक्सेस। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जैसे हमने क्या किया था टाइप 1 में किया था, उसी तरह मैं इसको भी कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली। तो बेसिकली इन द फर्स्ट x-1 trials there are k-1 success। okay, there are k-1 successes। okay, and xth ट्रायल पे हमको क्या मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया, और इसको हमने बी नाम दे दिया। और ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है, ये आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली ये सिचुएशन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, x-1 और k-1 क्या है, सक्सेस। तो बायनॉमियल में क्या होता था, n ट्रायल्स में अगर x सक्सेस होता था उसकी प्रोबेबिलिटी n(c(x) p की पावर x q की पावर n-x होता था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ट्रायल्स कितने हैं, x-1 कितनी सक्सेस चाहिए, k-1। ओके, कितने चाहिए, k-1। ओके, तो x-1 k-1। ओके, k-1 तो p की पावर k-1 q की पावर x-1 k-1, तो बेसिकली आ जाएगा n-k। क्लियर है, और ये कैसे है n-k, बेसिकली x-1 माइनस k-1। ओके, ये क्या है, x-1 माइनस k-1। ठीक है, तभी ये n-k आया। ठीक है, इनटू b की प्रोबेबिलिटी, एक्स ट्रायल पे सक्सेस मिल गया, तो ट्रायल पे सक्सेस का मतलब p। ओके, तो बेसिकली ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ओके, ये स्पेशल टाइप 4 की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मैं स्पेशल टाइप 5 की प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ। तो स्पेशल टाइप 5 बेसिकली क्या है, स्पेशल टाइप 5। ओके, तो बेसिकली एक अर्न है। ठीक है, एक अर्न है, मान लो उसमें n नंबर ऑफ बॉल्स हैं। ओके, n बॉल्स हैं। क्लियर है, m वाइट बॉल्स हैं, m वाइट बॉल्स हैं। क्लियर है, और n-m कैसे बॉल्स बचे, जो वाइट नहीं है, मतलब ब्लैक बॉल्स मान लो। क्लियर है, ठीक है। सो n बॉल्स रेंडमली सिलेक्ट किए जा रहे हैं इसमें। ठीक है, सो n balls are randomly selected. Okay, then
find the probability that exactly x balls are white. ओके, इसमें से एग्जैक्टली x बॉल्स वाइट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओके ओके, तो बेसिकली कहानी क्या है कि हमारे पास पार्टीशन है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स n बॉल्स हैं. ओके, इसको दो पार्टों में आप डिवाइड कर दो. तो बेसिकली ये m वाइट बॉल हैं, तो इधर क्या बचा? इधर बचा n माइनस m नॉन वाइट, मतलब ब्लैक बॉल्स. ओके, क्लियर है? ओके, अब क्या करना है, एक इसका सबसेट है इन दोनों का. ठीक है, जो टोटल n बॉल्स हमको सेलेक्ट करना है. ओके, इसमें कितने बॉल सेलेक्ट करने हैं? ये n बॉल्स हैं. ठीक है, जिसमें से x वाइट बॉल होने चाहिए. ठीक है, ये x कैसे होने चाहिए? वाइट. ओके, तो ये कितना पार्ट बचा? n माइनस एक्स. ये कैसे बॉल्स हैं? ब्लैक. ओके, क्लियर है? ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज, टोटल हमारे पास कितने बॉल्स हैं? n, उसमें से स्मॉल n बॉल्स हमको क्या करना है? सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो n सी स्मॉल n, ये टोटल वेज हो गए. क्लियर है? टोटल वेज टू सेलेक्ट n balls out of capital N balls. ओके, ओके, अब प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस क्या हैं? फेवरेबल केसेस हैं कि उनमें से n में से x एग्जैक्टली वाइट बॉल होना चाहिए. x, तो वाइट बॉल कितने हैं हमारे पास? m, तो m में से आप क्या करोगे? वाइट बॉल चूज़ कर लोगे x, और टोटल हमको कितने चाहिए? n बॉल चूज़ करना है. तो x तो हमने चूज़ कर लिया, अब हमको कितने और चूज़ करने होंगे? n माइनस एक्स. किस में से? n माइनस m से. ठीक है, तो ये भी चूज़ करना है, ये भी चूज़ करना है. तो एंड लगा है, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. तो n माइनस m से कितने बॉल चूज़ करना है? n माइनस स्मॉल x. क्लियर है? ओके, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली x बॉल्स आर वाइट. ओके ओके, अब x की जो बाउंड्री होगी वो क्या क्या हो सकती है? ठीक है, तो बेसिकली x जो होगा, ये वाइट बॉल, ओके, वो क्या हो सकता है? ये n माइनस m. ओके, n माइनस m, मतलब टोटल n माइनस m जो है, n माइनस m ये जो सर्किल है. ठीक है, ये वाला पोर्शन n माइनस m से या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है. ठीक है, मतलब n और n माइनस m इसमें या तो ये बड़ा होगा या तो ये छोटा होगा. तो दो कंडीशन, ये सिचुएशन आ सकती है या फिर ये सिचुएशन आ सकती है. अगर ये सिचुएशन आ गई तो इसका मतलब n माइनस m अगर ये बड़ा है तो ये कोई पॉजिटिव नंबर आएगा. ठीक है, पॉजिटिव नंबर आएगा तो मिनिमम जो x की वैल्यू होगी वो ये होगी. ओके, और अगर ये बड़ा हो गया तो ये पॉजिटिव आएगा. ठीक है, अगर कंडीशन क्या हो सकता है? अगर ये बड़ा हो गया तो क्या हो सकता है? ये नेगेटिव हो जाएगा. तो नंबर ऑफ बॉल्स कभी नेगेटिव आप चूज़ नहीं कर सकते, मतलब आपको एटलीस्ट 0 चूज़ करने होंगे. ओके, तो बेसिकली 0 या फिर इनमें से जो मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा, वो आपको चूज़ करना होगा. ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ 0 या n माइनस कैपिटल n माइनस कैपिटल m. ठीक है, ये आपकी x की लोवेस्ट बाउंड्री है. ठीक है, और हाईएस्ट बाउंड्री क्या होगी?
हाईएस्ट बाउंड्री क्या होगी, तो बेसिकली जो वाइट बॉल्स हैं मैक्सिमम कैपिटल एम जा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कैपिटल एम जा सकते हैं। अब कैपिटल एम अगर मैक्सिमम जा सकते हैं तो जो एन है, अब दो कंडीशन आ गई, एम या तो एन से बड़ा होगा या तो एम एन से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर एम एन से बड़ा हो गया तो मिनिमम ये हमको एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और अगर ये बड़ा हो गया तो हमको ये मिलेगी। तो बेसिकली इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमको एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। सो मिनिमम ऑफ कैपिटल एम कॉमा स्मॉल एम, क्लियर है। इन दोनों नंबर में जो मिनिमम होगा वो हमको एक्स चाहिए, ठीक है। कैपिटल एन से बड़ा नहीं हो सकता एक्स, क्यों, क्योंकि हमको टोटल एन बॉल ही सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और वाइट बॉल से ज़्यादा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्स की लिमिट्स होंगी, क्लियर है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। और मैं एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर देता हूँ जो कि 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसे, ठीक है। 2 पॉइंट सिचुएशन है, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। सो 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो बेसिकली ये बर्नौली ट्रायल्स का एक्सटेंशन है, ओके। ओके, बर्नौली ट्रायल्स क्या होता था, बर्नौली ट्रायल्स क्या होता था कि एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 पे 1 है, 0 पर 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 पॉइंट हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू a पर मान लो p है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू b पर क्या होगी, 1 माइनस p होगी, क्लियर है। बर्नौली में क्या होता था, a को 0 और b को 1 ले लो, ठीक है, ओके। बर्नौली में क्या ले लो, a को 0 और b को 1, ठीक है, या a को 1 b को 0, तो बर्नौली ट्रायल्स कहलाएगा, ठीक है। तो इस केस में एक्सपेक्टेशन अगर हमको निकालना है तो क्या आ जाएगा, एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स समेसन, ओके। अब यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू हैं, ए कॉमा बी, क्लियर है। तो ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ए पी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी रख दो यहाँ पे, बी पी एक्स इक्वल टू बी, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या है, पी, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस पी, ओके। तो बेसिकली ये हमारा क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन, ओके। तो यहाँ पे से आप वेरिएंस फाइंड करो, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब मैं बात कर लेता हूँ 2 रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट कब होंगे, ओके। टू रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, ओके। ये नोट करने वाली बात है। तो बेसिकली ए और बी 2 इवेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट कब होती थी, जब प्रोबेबिलिटी मतलब इनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता था, ठीक है। तो सिमिलरली अगर x1 रैंडम वेरिएबल x2 रैंडम वेरिएबल डिफाइंड है, ओके, एस मतलब सैम्पल स्पेस, एफ इवेंट स्पेस, प्रोबेबिलिटी स्पेस, ओके। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी स्पेस में डिफाइन है सच दैट पी x1 इक्वल टू ए और x2 इक्वल टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू बी, ओके। देन x1 x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ओके। जहाँ पे a क्या है, x1
के डोमेन से है और बी क्या है x2 के डोमेन से है। डोमेन का मतलब जहाँ x1 डिफाइंड है। ओके, तो बेसिकली ये दो रैंडम वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए। और यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल हैं वो कैसे हैं, बेसिकली वो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट हैं। ओके, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ओके, सो ये लेक्चर अब बियॉन्ड जे एडवांस है, ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लिखता हूँ मैं क्वेश्चन एक। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फेयर डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, ओके, 4 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, ओके, और रैंडम वेरिएबल डिफाइंड है एक्स आई इज इक्वल टू 1 इफ x6 अपीयर्स इन द ith थ्रो। ओके, मतलब फर्स्ट थ्रो पर 6 आए, सेकेंड थ्रो पर 6 आए, थर्ड थ्रो पे, फोर्थ थ्रो पे। ओके, तो बेसिकली ये कैसा रैंडम वेरिएबल है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। ओके, बर्नौली रैंडम वेरिएबल क्या होता था कि x इज इक्वल टू p, जब x इज इक्वल टू 1 होता था, स्मॉल x इज इक्वल टू 1 होता था, स्मॉल x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होता था, क्यों होता था, दिस बर्नौली रैंडम वेरिएबल। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर ये रैंडम वेरिएबल, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसका कंप्लीमेंट के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x1 हो सकता है कि x1 1 हो, बाकी सब 1 से कम हो सकता है, मतलब 0 हो, ठीक है। फिर x2 1 हो सकता है, बाकी सब 0 हो सकते हैं, x3 1 हो, बाकी सब 0 हो सकते हैं, x4 1, बाकी सब 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे है, तो हम कम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस पी ए कम्प्लीमेंट। ओके, तो इसको फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3 x4। इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये 1 हो गया तो 0, दो ही सपोर्ट में वैल्यू हैं, ठीक है, तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मैक्सिमम, किसी भी दो नंबर का मैक्सिमम अगर 0 है तो बेसिकली ओबियसली सभी क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0, x4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो बेसिकली आप इससे समझो कि किन्हीं 4 नंबर का मैक्सिमम का 0 है, तो बेसिकली, और वो कैसे हैं, 0 या तो 1, तो बेसिकली आल, या तो आल क्या होंगे, 0 होंगे, सभी 0 होंगे। अब ये कैसे हैं, ये सभी इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब xi क्या है, बेसिकली बर्नौली है, ठीक है, और 6 अपीयर कर रहा है नाइथ ट्रायल पे, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास एक डाई से जब उछालते हैं आपके पास केसेस टोटल जो आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो टोटल नीचे 6 हो जाएगा और 6 आ जाए मतलब 1, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी, 1/6। तो बेसिकली एक्स आई फॉलो कर रहा है बर्नौली 1/6 को। ओके, क्लियर है। ओके, तो पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब, पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का मतलब 5/6। ओके, तो 1 माइनस 5/6, सिमिलरली ये भी 5/6, सिमिलरली 5/6। ओके, सो
क्या आ गया आंसर? 1 - 5/6 की पावर 4। ओके, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? ओके।